आपने कहावत तो सुनी होगी, ईट योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। यानी खाना ऐसा खाएं जो आपको सेहतमंद बनाए, स्वस्थ बनाए। ये आपको सेहत देंगे, स्वस्थ रखेंगे, दवाइयों का मोहताज नहीं होने देंगे। इसी को लेकर कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हैं, आपको सेहतमंद बनने में हेल्प करेंगी अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। सबसे ज़रूरी बात तो यही है, कोशिश करें दिन का 50% खाना जो है वो आप फल और कच्ची सब्जियों के रूप में खाएं। मौसमी फल हो तो बहुत बेहतर, और सब्जियां जो आप कच्ची खा सकते हैं उनको कच्चे रूप में ही लें। नॉनवेज का प्रयोग न करें, बहुत ज़रूरी ना हो तब तक नॉनवेज न खाएं। वैसे तो हमारे शाकाहार में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी वैरायटी है कि आपको नॉनवेज खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा जो भी आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो शाकाहारी बनिए, ये बहुत बेहतर है, आपको विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाएगा। जीवन देने वाली चीज़ों को खाने का अपना हिस्सा बनाएं, यानी जो जीवन देने वाले हैं उन चीज़ों को अपने खाने में शामिल करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप टमाटर, खीरा ये खाते हैं, अगर इनके बीज कहीं भी मिट्टी में डाल देंगे तो वहाँ से नई पौध निकल पड़ेगी। लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, नॉनवेज ये सब खाते हैं, उन्हें अगर मिट्टी में दबाएंगे तो क्या उनसे कुछ पौध निकलेगी? नहीं ना। तो ऐसे चीज़ें ही कहीं ना कहीं डेड सेल्स को सक्रिय बनाती है और हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को आने देती है। तो ऐसी चीज़ें अपनाएं जो नए जीवन को उत्पन्न करती हो, वो आपकी जीवित सेल्स को और आगे बढ़ाएंगी और आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आपको अपनी सोच में भी बदलाव लाना होगा। अपनी सोच ऐसी बनाएं कि आपको जिंदा रहने के लिए खाना है, न कि खाना खाने के लिए जिंदा रहना है। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो ऐसे खाते हैं जैसे कि बस अब दोबारा खाना मिलेगा ही नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बहुत संभल कर जितना ज़रूरी है बस उतना ही खाते हैं। तो अपने आप को भी कुछ ऐसा ही बनाएं। आपको जीवित रहने के लिए खाना खाना है, ना कि खाना खाने के लिए जीवित रहना है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें। नियम बनाएं कि आप सुबह पेट भर के खाएंगे, दोपहर में उससे आधा खाएंगे और शाम को 2 कौर ही खाएंगे। यानी कि सुबह का मील आपका पूरा भरपेट होना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन आपको भाग दौड़ करनी है, काम करना है, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। दोपहर को क्योंकि दिन ढलने लगता है तो उस समय भर पेट खाना ज़रूरी नहीं है, अपने खाने की मात्रा को आधी कर लें। और शाम के समय, मैं रात के समय नहीं बोल रही हूँ, रात को खाना खाने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि आप शाम के 7 बजे से पहले ही अपना खाना खा लें। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट सोने जाने से 2 घंटे पहले अपना खाना खाएं। और रात का खाना बहुत हल्का होना चाहिए जिससे आप आराम से नींद ले सकें और शरीर को भी उसे पचाने में कोई दिक्कत ना हो। ज़्यादा ज़रूरी लगे तो आप रात को दूध पीकर सो सकते हैं जिसमें हल्दी मिली हो, हल्का सा गुनगुना हो। खाने के स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखें। यानी कि टेस्टी फूड किसका खाने का मन नहीं करता? तला भुना, चटपटा ये सब खाना चाहते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें इतनी तरह की चटनियाँ, इतनी तरह के मसाले होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे, आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा, आपके चेहरे पे रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अपना खाना ऐसा रखें जो आपको सेहतमंद बनाए, ना कि आपकी जीभ के स्वाद को बढ़ाने के लिए खाएं। सेहतमंद खाने या स्वाद को बढ़ाने वाले खाने में बैलेंस बनाना आपका काम है, क्योंकि जीभ भी आपकी है और सेहत भी आपकी है। इसमें इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं, खुद की ही हेल्प कर सकते हैं कि अगर आप हफ्ते में 6 दिन सादा खाना खाते हैं तो एक दिन खुद को ट्रीट देने के लिए या अपनी जीभ को भी संतुष्ट करने के लिए एक दिन के लिए आप जो चाहे वो खाएं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हफ्ते के 6 दिन आप बिल्कुल सादा और सेहतमंद खाना खाएं और एक दिन अपने आप को थोड़ा सा फ्री कर ले। इसे चीट डाइट भी कह सकते हैं आप। आखिरी मगर सबसे ज़रूरी बात,
अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी पारिवारिक समारोह होता है, कुछ फैमिली फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई ओकेजन है, किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, उसमें हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है, ख़ास तौर से अगर हम किसी और जगह हैं तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उससे भी निपटना आपको आना चाहिए, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल केवल आपको रखना है, ये जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अगर 6 या 7 दिन आपने कुछ ऐसा खा लिया है, हैवी फूड खा लिया है, कुछ बाहर का खा लिया है, आप घर का पॉसिबल नहीं हो रहा है खाना, 6-7 दिन आप फंक्शन में बिजी रहे हैं तो हैवी खाना खाया ही जा रहा है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए गिल्टी फील ना करें। इतना कर ले कि जब आप फंक्शन से फ्री हो जाएं तो एक दिन या तो फास्ट रख लें या केवल लिक्विड डाइट पे रहें। लिक्विड डाइट से मेरा मतलब है कि आप छाछ पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, यानी अपने शरीर को केवल लिक्विड डाइट पे रखें, कुछ भी हैवी और सॉलिड फूड न लें। तो इससे आपने जो 6-7 दिन हैवी फूड लिया है वो एडजस्ट हो जाएगा, आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और आप अपनी लाइफस्टाइल में वापस आने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। तो लिक्विड डाइट आपको सेहतमंद रखने में मदद करेगी, आपके पेट को भी साफ करेगी और जो भी आपने हैवी फूड खाकर खुद की सेहत को नुकसान पहुंचाया है उसको बैलेंस करेगी। सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप अपने शरीर और सेहत का ध्यान रखेंगे तो वो भी आपका लंबे समय तक ख्याल रखेंगे। यहाँ पर मामला कुछ गिव एंड टेक वाला है, तो जितना आप देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। इस मामले को ऐसे ही सुलझाइए। आप अच्छी चीज़ें देंगे तो पलट कर भी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो आपकी सेहत आपके हाथ में है। अच्छा खाइए, अच्छा खाएंगे तो खुद को सेहतमंद फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और उससे आपकी सोच भी उतनी अच्छी होगी। आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो नेगेटिव नहीं सोचेंगे। पॉजिटिव सोच ही हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए आज से ही शुरू हो जाइए। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, शाकाहार को अपनाइए और स्वस्थ जीवन जिए।